हेलो दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2024 में एक पितृपक्ष में पड़ने वाला व्रत है। पुत्र की सुरक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है, लेकिन ये मानना जरूरी नहीं है कि पुत्र प्राप्ति के बाद ही ये व्रत किया जाता है। अगर आपको पुत्री है तब भी आप ये व्रत कर सकती हैं। और 2024 में तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिउतिया व्रत को उठाने का, मतलब कि शुरुआत करने का व्रत। ये व्रत कोई भी स्त्री कर सकती है। कोई भी स्त्री मतलब जो विवाहित है, जिनकी बस पुत्रियां हैं, वो भी इस व्रत को करना चाहे तो कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, ये जीवन सुरक्षित रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। और ये व्रत 25 सितंबर पितृपक्ष में पड़ता है और 25 सितंबर दिन बुधवार पड़ रहा है। और इसके नियम क्या क्या होते हैं मैं ये भी बताऊंगी, और इसमें किसकी पूजा की जाती है, ये व्रत किस देवता को समर्पित है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको कि इस व्रत के नियम क्या क्या हैं। इस व्रत का नियम ये है, नहाए खाए वाले दिन, यानी कि जिस दिन व्रत रहता उसके एक दिन पहले नहाए खाए का दिन होता है, जो कि उस दिन आपको सात्विक भोजन करना रहता है। सात्विक भोजन मतलब ऐसा भोजन हो जिसमें लहसुन और प्याज ना पड़ा हो, उसका सेवन आप एक दिन पहले नहीं कर सकती। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो इसका ये नियम होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है, इसमें महत्वपूर्ण नियम ये है, तुरई, जिसको हम लोग भोजपुरी में तरोई कहते हैं, वो उसका सब्जी खाना अनिवार्य होता है शाम को, और भोर में भी उसको खाना पड़ता है, लेकिन बिना नमक के। जो हम भोर में खाते हैं वो तरोई भुना हुआ या सब्जी बना हुआ तो रहता है, लेकिन उसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं भोर में। तो आप ये मान लीजिए कि इसका सबसे सरल नियम यही है कि आप सात्विक भोजन करके इस व्रत को उठाएं और पुत्र की दीर्घायु सुरक्षित रहने की कामना करते हुए आप इस व्रत को रखें। इस व्रत के द्वारा आप क्या कर सकती हैं, इस व्रत को आखिर क्यों रखती हैं? इस व्रत को रखने का मेन नियम ये होता है कि जब आप इस व्रत को रखेंगे तो आप, जैसे मान लीजिए आपकी सास नहीं है तो पितृपक्ष में पानी देना होता है किसी को जरूर। जो हमारे पितृ लोग पहले के होते हैं उनको पानी देना पड़ता है पितृपक्ष में, तो आप स्वयं दे सकती हैं, पानी को दे सकती हैं। इसीलिए सभी महिलाओं को ये व्रत रखना चाहिए। इसका नियम ये है कि आप तरोई जो खाती है वो तो खाती है, लेकिन उसका जो पत्ता होता है, जब आप पूजा करती हैं, पूजा भी इसमें खुले स्थान पे करें, ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे पक्षी और जानवरों का आगमन होता रहे, खुले स्थान पे करें। ताकि इसमें सबसे बड़ा नियम यही होता है कि आप जो भी पितृ के लिए चढ़ा रही हैं वो किसी पशु पक्षी के मुख में जाए, और मुख में जाने से उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पितृ किस जगह पे हैं।
क्या पता उसकी आशीर्वाद से आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप जो भी चढ़ाती है वो खुले स्थान पे चढ़ाए और तुरई के पत्ते पर चढ़ाए। और इसका मूल नियम है कि जो 4 जगह चढ़ाते हैं वो 4 जगह क्यों चढ़ाते हैं मैं आपको इसको भी बताऊंगी। 4 जगह चढ़ाने का नियम इसमें इसलिए है कि इसमें जीवित भगवान, मतलब कि जो आपकी जीवित परमात्मा जो आपकी जीवा चल रही है, आप उसको लिए भी उसको मान के उसके सुरक्षा के लिए एक पूजा करती है, एक जगह रखती है। और गौ लक्ष्मी को भी आप इसमें एक पत्ते पे चढ़ाती हैं। और चील कौवे जो होते हैं उनको इसलिए चढ़ाती हैं, अपने पितरों को खुश करने के लिए आप उनको चढ़ाती हैं। सियारन को चढ़ाती हैं कि आपके पितृ में केवल पुरुष वर्ग ही नहीं होते, स्त्री वर्ग भी होती है, तो आप सियारन को भी समर्पित करती है। यही 4 देवताओं की पूजा इस व्रत में किया जाता है। इन 4 देवताओं की पूजा इस व्रत में की जाती है। अब मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आप इस व्रत को 2024 में ज़रूर करें और 2024 में इस व्रत का बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ दिन और शुभ समय भी है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को रखने से आपके जीवन की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके पुत्र की सुरक्षा होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।